Hello, ladies. Hi, boss. Wow, great energy, Tavish. Kya haal hai? Good to see you. And hello, Tavish. Yes. Our incredible guide through all of this. Thank you, Tavish, for being here. Of course. Ladies, जैसे आप जानती हैं हमारी जर्नी अब ख़त्म होने लगी है सुपर डिवा की, और अब सुपर डिवा की जर्नी अब शुरू होने लगी है. Whoever is going to win. But जर्नीज खत्म होने से पहले गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है, टू रिकैप बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आई वांटेड टू इनवाइट यू टू माय फेवरेट रेस्टोरेंट इन लाहौर. Caviar Club has exquisite cuisine and is the place to be seen. सारे लाहौरी हम सारे जब यहाँ इकट्ठे होते हैं, we know that खाना अच्छा होगा, नज़ारे अच्छे होंगे. लाहौर पोलो ग्राउंड आपके साथ है, and today we have the best of Super Divas with us. Beautiful view, I must I say. swear. Thank you. And what a beautiful view this is. Audience को बताता चलूँ कि आज हमारी सारी Super Divas ने are wearing one of my favorite designers, Sana and Safinaz. Head to toe Sana and Safinaz, and looking absolutely breathtaking, ladies. Absolutely breathtaking. This is what dreams are made of. Great talent, beautiful clothes, a great place to unite and a great energy जिसकी वजह से हम लोग सारे आगे मिल के बढ़ेंगे. मगर हम आगे मिल के तब ही बढ़ सकते हैं जब तक हमें और इन्फॉर्मेशन मिले. एंड जिस इस शो का सबसे बड़ा जो मकसद है वो है आपको ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, मगर हमारे सारे जो ऑडियंस जो है, जो देख रहे हैं इन डिफरेंट विलेजेस, इन डिफरेंट सिटीज़ ऑल अक्रॉस पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड ऑन ARY, कि हम उनको भी कुछ साथ सिखाएं. तो मैंने अपने ऐसे दो दोस्तों को दावत दी है जिनसे मैं आपको ना सिर्फ मिलाना चाह रहा हूँ, मगर मैं खुद भी मिलना चाह रहा हूँ. दे आर आइकॉन्स इन देयर फील्ड, एंड आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन बिकॉज देयर टू, एंड इट्स ऑलवेज लेडीज फर्स्ट. सो वी विल फर्स्ट इनवाइट द ओरिजिनल सुपर डिवा ऑफ पाकिस्तान. इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है. इन्होंने बहुत से कम वक्त में अपना ना सिर्फ नाम कमाया, मगर आज वो ना सिर्फ अपना फैशन का काम करती हैं, अपनी ज्वेलरी की बिजनेस संभाल रही हैं, मगर उसके साथ साथ वो ढेर सारा फिलैंथ्रोपी का भी काम करती हैं. शी हेल्प्स अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन टू फाइंड देयर फ्यूचर्स. सो विदाउट फर्दर अडू, प्लीज हेल्प मी वेलकम द सुपर मॉडल ऑफ पाकिस्तान, मेरीन सैयद. क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? So good to have you girls. The Mehreen Sayed. There is no ifs, ands or buts. क्या बात है आपकी Mehreen. Thank you for joining us. Please आओ ना. Hi, ma'am. And Mehreen, thank you so much for being here. बहुत अच्छा लगा कि तुम आई, और मैं समझता हूँ कि आज जो हमारी कॉन्वर्सेशन होगी उससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं. तुम्हारी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग रही है और एक इंस्पिरेशनल जर्नी है जो लोगों ने देख के ना सिर्फ कॉपी करने की कोशिश की है, मगर मैं समझता हूँ कि कॉपी करते करते खुद भी बड़ा कुछ वो सीख चुके हैं. सो वी रियली हैप्पी टू हैव यू. Thank you so much. But the lunches won't be complete without my final guest also. He is a true star in every meaning of the word. उन्होंने हर चैलेंज, हर एरिया बड़ा अच्छी तरीके से ना सिर्फ मैनेज किया मगर कॉन्कर किया है. He is a successful actor in movies. He is a host जिनका शो ना सिर्फ यहाँ मगर पूरी दुनिया में देखा जाता है. एंड वो एक बहुत ही अकम्पलिश्ड राइटर हैं जिनके अल्फाजों की वजह से बहुत सी फिल्में इतनी बड़ी हिट हो चुकी हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री हैज़ कम बैक ऑन ट्रैक. उनकी तारीफ करना इज़ पॉइंटलेस बिकॉज ही इज़ so good at everything that he does, and the only way to really get to know him is to meet him. Please put your hands together for the incredible Basit Chaudhry. Basit. So good to see you. Ladies, Basit Chaudhry. Hello. Hi. I feel underdressed. Do you look good? Basit कैसे है? बिल्कुल ठीक ठाक. आप सुनाएं. बहुत शुक्रिया यार. Thank you for coming on the show. I know you It guys are means a lot welcome. to us. And how आप लोगों की जर्नी कैसी रही अभी तक? बहुत अच्छी, amazing. जबरदस्त. You guys are looking great. बासित, मुझे लगा कि अब क्योंकि कल हमारा फिनाले है, हम क्यों ना दो ऐसे स्टार्स से मिलाएं जो हम सब के लिए मेंटर्स रह चुके हैं और उन्होंने हमें बड़ा कुछ सिखाया है. मैं चाहूँगा कि इन योर ओन पेस गेट टू नो, आस्क सम क्वेश्चंस एंड लेट देम आस्क यू क्वेश्चंस एज वेल. I will let my mentors first ask the questions and then I will let the ladies ask. तो आपका नाम? मेरा नाम वहा मिर्जा. वहाँ मुझे बताओ कि आपको इस शो में सबसे अच्छा अब तक सीखने को क्या मिला है? एक साथ टीम वर्क करना, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे इतने सारे लोगों में रहना मेरे लिए बहुत एक नई चीज़ है. अपने घर से दूर, सबसे दूर, और यहाँ भी एक फैमिली बन गई है और हम लोग सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं. That's amazing. Sorry, what's your name?
My name's Ramin. मुझे बताएं अभी तक आपको प्रॉब्लम कौन सी इधर फेस करनी पड़ी है, जो आप जब से कंपटीशन में आई हैं, यू नो एज अ पर्सन आपने अपने आप को कितना जाना है, और क्या कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जो आपको इधर आके एक्सपीरियंस करनी पड़ी है? कभी कभी ऐसे होता है कि जब कोई और फॉर इंस्टेंस कोई कंपटीशन जीतता है, हमारे डेली कभी कभी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो मुझे लगता है कि मुश्किल था कभी कभी अपने आप को एक फेलियर की तरह एक्सेप्ट करना, लेकिन ओवर टाइम अंडरस्टैंडिंग दैट यू नो वी आर ऑल ब्यूटीफुल एंड हमें एक सेलेक्ट किया गया है फॉर अ रीजन डजंट मीन एनीवन's बेटर और वर्स. It means accepting that we're all on a journey and being able to fix her crown if she's the one. And I think मुश्किलात ने हमें सिर्फ grow किया है. Why are you a super diva, Ramin? The biggest aspect about me जो मुझे पसंद है, looks fade away हो जाती हैं. I know that. I think the beauty जो आपके अंदर होता है, अगर आपका अंदर साफ है and आपके अंदर constructive criticism को accept करने में कोई problem नहीं है, because every day आप learn करते हो, और इस चीज़ को accept करना I feel like बहुत लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, because कुछ लोगों में होता है कि I'm perfect. I am who I am. Lekin I think I'm open to accept that I'm not perfect. And I want to be perfect, and I want to learn, from you, all of you guys are amazing stars, and I'm so privileged. और आप बताएं रुमैसा, क्यों सुपर डिवा बनना चाहती हैं? अभी हम सुपर डिवा नहीं बने, और इतना कुछ हमें करने को मिला है, मीटिंग अमेजिंग पीपल लाइक यू. तो ऑब्वियसली आई कांट इमेजिन कि अगर मैं बन जाऊँ तो आगे क्या होगा. वो उसके अलावा आई थिंक पहले दिन जब हम आए थे तो आपका सवाल था कि क्या क्वालिटीज़ हैं, डू यू हैव दोज क्वालिटीज़ सुपर डिवा बनने की. तो मेरा जवाब यही था कि आई थिंक हम हर लड़की के अंदर वो है क्वालिटीज़, लाइक कॉन्फिडेंस एंड अपना सेल्फ एक्सप्रेशन देना, वो सब में है. बट एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ काइंडनेस. वो हर औरत में होनी चाहिए वो, एंड दैट इज़ पैरामाउंट टू बी अ सुपर डिवा. एंड मुझे लगता है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ टू गिव काइंडनेस टू एवरीबडी. सोनिया, मैं आपसे फिर से पूछूंगा, व्हाट मेक्स यू अ सुपर डिवा? जब मैं यहाँ आई थी तो शायद मुझे इसका पर्पस भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड महाम मिर्जा, शी इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट. इन्होंने कहा कि ऑडिशन देते हैं, हम चलते हैं, फन करेंगे. तो आई वाज लाइक ओके, हाँ चलते हैं, ठीक है. लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सी चीज़ें मैंने बदलती हुई देखी, और उसके बाद मुझे अब आके समझ आया है जो मैंने यहाँ से सीखा अभी तक. बी फोकस्ड, अपने गोल पे और अपनी आप पे फोकस्ड करो, और जो चाहते हो उसको अचीव कर लो. यहाँ देखोगे तो आप कभी भी अचीव नहीं कर सकोगे. बी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ एंड अचीव, दैट्स इट. सो दिस इज व्हाट आई लर्न. और मैं यहाँ आई भी लर्निंग के लिए थी, और मैंने यहाँ बहुत कुछ लर्न किया. एंड मैम, आई वांट टू से समथिंग. आई एम बिगेस्ट फैन, आई एम योर बिगेस्ट फैन. मैंने फर्स्ट टाइम आपको रैंप पे देखा था, एंड आई वाज लाइक oh God, the way you walk. तो मुझे लगा कि एक सुपर मॉडल की जो वॉक है वो भी सुपर होती है. तो मैम, आई एम योर बिगेस्ट फैन. सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी कि मैं इनसे मिली हूँ. एंड यही पर्पस था. और अब थैंक यू आप सबको कि मैं इन दोनों से आज मिला हूँ. थैंक यू आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आज इन दोनों से मिला हूँ. हम लोग को तो आपको थे, हम एक दूसरे को सालों साल से जानते हैं, मगर में नहीं मौके मिलते हैं. आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में हर बंदा एक दूसरे का बहुत अच्छा दोस्त है. ये सच नहीं है. इसलिए नहीं कि वी डोंट लाइक ईच अदर, इसलिए बिकॉज हम सबका काम, आपका जब काम आएगा वो आपको इतना पागल कर देगा और आपको इतनी जगह पे ले जाएगा कि समटाइम्स वी डोंट गेट द टाइम टू सी ईच अदर. इवन अदरवाइज आई थिंक ये भी बड़ा एक सिंड्रोम है कि सिर्फ ये नहीं कि हम बिजी होते हैं, जनरली भी आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने ना वो कोशिश को कम कर दिया. बिल्कुल. मतलब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, इनकी बर्थडे आएगी तो मैं इनके लिए नहीं आएगी मुझे लगा एक्वेरियस है, इनके लिए पोस्ट लगा दूंगा, एक तस्वीर इनके साथ ढूंढ के, मगर मैं इनको खुद मैसेज या कॉल नहीं करूंगा. हाँ, सही बात है. वो नहीं करेंगे. हमें ना लोगों को दिखाने के लिए, प्यार भी लोगों को दिखाने के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुद से नहीं महसूस कराना. ये भी एक मसला है हमारे साथ. नूरिरा, क्यों बनना चाहेंगी आप सुपर डिवा, एंड व्हाट मेक्स यू सुपर डिवा? I think I have the ability to learn from my mistakes. मैं कभी ये नहीं समझती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ. There is always room for improvement. और मैं growth, I seek for growth. So every day I'm learning such new things here कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. यहाँ पे जिन
जिनसे मैं अभी तक मिली हूँ, that's my first interaction with them. So it's very empowering for me that I feel that like I'm something now. Also जिस दिन मैं आई थी पहले दिन यहाँ पे, मैंने बोला था कि I'm here to see to what extent I can go. मेरे अंदर क्या क्या abilities हैं, मैं explore करना चाहती हूँ अपने आप को. And I think इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता था जहाँ मैं अपने आप को इतने अच्छे से एक्सप्लोर कर सकती कि मैं कथक भी कर सकती हूँ, मैं रैम भी कर सकती हूँ, मैं Acting, anything. producing, Exactly. writing. I have done everything here and I'm super grateful for you guys to give me this opportunity. And I just want कि एक दिन ऐसा भी आए कि मेरी एग्जाम्पल ली जाए कि इनको देखें और फिर बाकी मुझसे कुछ सीखें, और उस दिन के लिए मैं जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी इंशाल्लाह. Fantastic. Good answer. Yeah. Good answer. Good answer. अस्सलाम ईशा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं. ईशा, क्यों सुपर डीवा बनना चाहती हैं आप? मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था कि काइंडनेस भी बहुत ज़रूरी होती है, और जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता, वाह ये तो मेरे अंदर है. तो मुझे लगता है कि मैं एबल थी, और तो मैं यहाँ हूँ, मैं सेलेक्ट हुई, और मुझे जो सेल्फ डाउट्स थे ना, वो मेरे बॉस ने और मुझे खोजी ने वो ख़त्म किए हैं. आई एम रियली थैंकफुल. तो मुझे अपनी पर्सनालिटी देख के लगता था कि मैं एबल हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सुपर डिवा बनना चाहिए. Good for you. Good honest answer. कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. आप बताएं आप कैसे? इंट्रोड्यूस कराएं अपने आप को और बताइए कि आप हमारी सुपर डीवा क्यों हैं? मैं सुपर डिवा इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरे घर वाले कहते थे शानज़े तुम सब कुछ कर सकती हो. कहाँ से आप? मैं रहीमा खान से हूँ, और मेरे घर वाले मुझे ये कहते होते थे शानज़े तुम सब कुछ कर सकते हो, और मैं कहती नहीं मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकती. और मैं उन पे यकीन करके मैंने ये ऑडिशन दिया था, और मैंने उसमें बोला था यस मैं सब कुछ कर सकती हूँ. और फिर मैं यहाँ पे आई, मैंने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, हर एक चीज़ में मैं बेस्ट तो नहीं आई लेकिन मैंने हर चीज़ में गुड परफॉर्म किया. सर ने मुझे कल कहा प्राउड ऑफ यू शानज़े. मैं हुसैन रेहार के शूट में मैं फर्स्ट नंबर पे आई, तो मैं इतनी खुश हो रही. मैंने कहा फाइनली सर ने जो मुझे कहा था कि शानज़े अगर इधर आई हो तो करो. और फिर मुझे फील हुआ कि यस मैं अब सुपर डीवा बनने के लायक हूँ, कि जो लोग मुझसे उम्मीद लगाते हैं मैं उन उम्मीदों पे पूरा उतर सकती हूँ. तो यस अब मैं सुपर डीवा बन सकती हूँ. Excellent. Good answer. माम, क्या हाल, कैसी हैं आप? बिल्कुल आप हमारी सुपर डीवा क्यों हैं? सर मेरी मामा ना मुझे एक स्टार बने देखना चाहती, और मेरा शुरू से वैसे कोई प्लान नहीं था इस फील्ड में आने का. मैं एक ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन मेरी मामा मुझे कहती है कि मेरा बहुत दिल करता है तुम फिल्म स्टार बनो ना, तुमने इस तरह के कपड़े पहने हो और तुम करी हो, और प्रेस पूरा मीडिया मेरे से इंटरव्यू ले, आपकी बेटी स्टार है तो आपको कैसा लग रहा है. तो मैं इसलिए पहले दिन से बहुत मेहनत कर रही हूँ और अपना बेस्ट दे रही हूँ हर टास्क में, ताकि मैं सुपर डीवा बनूँ और मैं वो दिन लेकर आऊँ जब मेरी मामा से सब प्रेस वाले पूछे. इंशाल्लाह वो दिन आएगा. मुझे लगता है दीवा आप इधर आके ही बन चुकी हुई हो. फॉर मी एवरी गर्ल जो इधर बैठी है वो मेरे लिए दीवा है. आप जो जर्नी ये आपस में शेयर कर रही हो, जो आगे बढ़ रही हो, क्योंकि आज एक बनेगी कल दूसरी बनेगी, आप यहाँ रुकोगी नहीं. आज जिसका टाइम है वो बनेगी, आपका भी टाइम आएगा और ज़रूर आएगा. और मैं ये आपको प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आप नहीं रुकी तो आप में से हर लड़की कहीं ना कहीं होगी, और वो टाइम ज़रूर आएगा. एंड बिल्कुल इंशाल्लाह आपके लिए अल्लाह आगे रास्ते खोलेगा और बढ़ाएगा, और इसी तरह आप अपनी अम्मी को ज़रूर वो आप पे फ़ख्र करेंगे. Now, ladies, the main course today is blackened Cajun chicken, यानी कि इसके उर्दू का तर्जुमा यानी मुझे नहीं पता. मैं भी नहीं कर पाऊंगा. और इससे पहले आपने कार्पाचो खाया. And while we're having dinner, मैं इस वक्त गुजारिश करूंगा आप सबसे कि take this opportunity to ask questions हमारे दोनों mentors से, from वासिफ चौधरी and Mehreen Syed, and ask them in any order. And जो next सवाल पूछना चाहे वो अपने हाथ उठा के सवाल पूछ ले, please. I wanted to ask. जी. So बेसिक इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ. सो मैं आई डोंट नो ये क्वेश्चन रिलेटेड है, बट मैं सॉन्ग राइटिंग करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बट मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लिरिक्स में. एंड मुझे ऐसा फील होता है कि जब भी मैं पोइट्री उस तरह लिखती हूँ, एक प्रॉब्लम आती है कि मुझे लगता है इनऑथेंटिक है, और दूसरी आती है कि मुझे लगता है मैं अपना आप बहुत ज़्यादा रिवील कर रही हूँ. तो ये मैं दो चीज़ों में बहुत कंफ्यूज होती हूँ. तो जब आप राइटिंग करते हैं, क्या आप कभी इस प्रॉब्लम से डील करते हैं? और अच्छा, मैं बिकॉज आई डोंट डू पोइट्री एज सच, और लिरिक्स में नहीं लिखता हूँ. मैं मोर ऑन द फिक्शन साइड हूँ, ड्रामा, फिल्म. तो मेरा डायलॉग बेस्ड बहुत होता है.
मगर आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका इस तरह आमतौर पे मुझे बहुत होता है कि मुझे काफ़ी और हदीफ नहीं मेरा मिल पाता, मैं बैलेंस नहीं कर पाता उनको, या जो मैं कहना चाह रहा होता हूँ वो उस तरह से मुझे काफ़ी में नहीं सही लग रहा होता। मगर आई थिंक जहाँ तक बात है कि आपको लगता है कि आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं, उसको कंसील करना आसान होता है। विद प्रैक्टिस यू कैन डू दैट कि आप बात कह भी जाएं और आप ना भी ज़्यादा बताएं। तो विद प्रैक्टिस आई थिंक आप वो कर लेंगी। अगर आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपका हाथ उस पर उतना ज़्यादा खुलता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका पर्सनल प्रेफरेंस स्टोरी लाइन्स में जब राइट करते हैं या आप कोई स्टोरी देखते हैं, सुनते हैं, आपका पर्सनल फेवरेट क्या होता है हमेशा, किस टाइप की स्टोरीज? स्टाइल क्या है? कि वो स्टाइल तो नहीं कहूँगा मैं उसको, मगर जो पर्सनल फेवरेट भी नहीं है, एक चीज़ जो हमेशा मैं सोचता हूँ कि ये होनी चाहिए, वो ये है कि वो स्टोरी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग होनी चाहिए। स्टोरी नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ वो एंगेजिंग और एंटरटेनिंग होना चाहिए। स्टोरी तो स्टोरी है। कई बार आप सुनते हैं ना वो कि कोई आइडिया आया जिसपे वो यार वो बिल्कुल आइडिया सर के ऊपर से गुजर गया, यार वो कोई बहुत ही अभी का नहीं नेक्स्ट 10 years का आइडिया था। वो इसलिए में भी होता है कि वो बहुत डिफरेंट होता है, कॉन्सेप्ट बहुत होता है, लोग उससे समहाउ एंगेज नहीं हो पाते। पीपल थिंक दैट दे वांट समथिंग न्यू बट दे वांट समथिंग न्यू व्हिच दे ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट। Fair enough. And that's a good point too. Because हम ऐसी काफी स्टोरियां होती हैं जो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर से चली जाती हैं और लोग कहते हैं ahead of the time है। अच्छा, मुझे ahead of time भी नहीं लगती, बिकॉज आगे जाके भी उनकी स्टोरी उसी तरह नहीं समझ आ रही होती। आप पूछना चाहेंगी सोनिया? जी, मैं महरीन मैम से पूछना चाहूँगी। मैम, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो तनकीद होती है वो आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में भी डाल देती है, कि बहुत ज़्यादा बुरी तनकीद, नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ में डाल देती हैं कि शायद हम वाकई अच्छा नहीं कर रहे। तो आप उसको कैसे डील करती हैं, कैसे आप उसके साथ जो है ना खुद को मोटिवेट करती है कि लेकिन तनकीद जो है वो आपकी तरक्की का रास्ता है। वो जो आपका पॉइंट है ना, वो जिस बात पे हो रहा है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जानी चाहिए। जो लोग आपको कह रहे हैं ये आपका वीक पॉइंट है, वो आपकी वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए। समटाइम्स आप बिल्कुल परफेक्ट होते हो बट कहा जाता है ताकि वो आपको और ग्रूम किया जाए, आपको और सिखाया जाए ताकि आप और अच्छी हो। सो मुझे लगता है तनकीद को हमेशा उसी तरह लें कि जी आपकी बेटरमेंट के लिए, जैसे आप छोटे से बड़े होते हैं तो आपको सिखाया जाता है, इसी तरह प्रोफेशन में भी आप कभी भी पूरा सीख नहीं सकते हो। तो हमेशा सोचना है कि हमने और सीखना है और सीखना है और सीखना है। तो आई थिंक ये आप में होना चाहिए कि हर चीज को आपने किस तरह से डील करना है, बैलेंस करना है। समटाइम्स आपको अपने एक्सप्रेशंस रोकने पड़ेंगे, आपको शो नहीं कराना है कि मैं बहुत हर्ट हुई हूँ। अच्छी चीजें भी आएंगी, बुरी चीजें भी आएंगी, आपको हर एक की ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी होगी। वो अच्छी भी हो सकती है टूवर्ड्स यू और बुरी भी हो सकती है। I have a question. जी प्लीज। जैसे नॉर्मली जब कोई भी इंसान कोई मूवी, नॉट कोई भी, आई थिंक मेजोरिटी जब कोई मूवी देखते हैं या कोई शो देखते हैं तो उस कैरेक्टर के अंदर चले जाते हैं आफ्टर the season or the show देखने is वाला। finished. जी Okay. जैसे if I go watch a movie, my favorite movie, Okay. तो Yeah. Marvel for instance, ठीक है। तो मैं उस कैरेक्टर को थोड़ी देर के लिए I feel like I'm in that character. तो आपने obviously बहुत ज़्यादा shows किए हैं, I don't know, नहीं किए, like 5-6 थे। you But know, anyway. a lot of acting, you Yeah. know, is involved in there. तो which अगर ऐसा हुआ आपके लिए तो कोई ऐसी रोल थी जो आपकी लाइफ पे like has changed the way you were or आप पे impact किया, या you know how to differ the character from reality? Maybe to a very slight extent while I was writing it, because acting is I always say writing is the most difficult thing in this whole direction, writing, production, everything. Writing it is. There is no comparison of writing. So जब मैं writing कर रहा होता हूँ उस वक्त वो character बहुत ज़्यादा मुझे जिसे कहते हैं खोलना पड़ता है, टटोलना पड़ता है, उसकी डेप्थ्स में जाना पड़ता है। Maybe that is a stage where it can impact, but वहाँ भी impact को आप disconnect कर लेता हूँ मैं। तो उस तरह से मुझे नहीं किया। Acting करते हुए तो मुझे नहीं लगता, बिल्कुल वो आप disconnect कर लेते हैं अपने आप को किसी ना किसी तरह। राइटिंग में तो आप बियॉन्ड एक्टर के जोन के जा रहे थे, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग दैट थिंग। बिफोर आई गो, मैं आप दोनों से सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा। आज हमारा एक आखिरी कंपटीशन है जो अभी इनको मॉडल्स को, हमारी सारी कंटेस्टेंट्स को पता चलेगा। और जैसे कि ये जानती हैं कि हमारी एलिमिनेशन के राउंड ऐसा कुछ है कि हम एलिमिनेट कर देते हैं ऑन अ लेवल ऑफ सरप्राइज वेयर पीपल डोंट नो दैट दे आर बीइंग एलिमिनेटेड। बट कल हमारा ग्रैंड फिनाले है। ग्रैंड फिनाले के आने से पहले आप क्या इनको एक अगर एडवाइस दें तो व्हाट वुड बी दैट वन एडवाइस
to our contestants and, of course, the future Super Divas of Pakistan? आपको कल के लिए सिर्फ एक ही एडवाइस करनी चाहती हूँ गर्ल्स, अपना 100% आपने देना है, आपने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, जो अल्लाह ताला ने लिखा है किस्मत में वो आपको ज़रूर मिलेगा, जो आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है। तो प्लीज़ आपने बिल्कुल कल नर्वस नहीं होना है, अपना 100% देना है। दैट आई पर्सनली थिंक कि अगर आप ज़रा से भी नर्वस हो और ज़रा से भी आप अंदर से शेकी हो तो वो आपके फेस पे आ जाएगा। सो आपने किसी को नहीं देखना, हर कोई बेस्ट है, बट आपका कल का दिन बेस्ट होना चाहिए। इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी का कल बेस्ट देंगे, ठीक है? इंशाल्लाह। Thank you, Mary. Thank you. Vase, any words of advice? मेरीन ने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने काफ़ी शी इज़ पुट इट नाइसली। बस सिंपल बात है, जीतेगी एक और बाकी सारी जो है वो ये याद रखें कि ज़िंदगी रुकेगी नहीं, ना ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी उसके साथ। जो जीतेगी, बेस्ट ऑफ लक टू हर एंड प्रे फॉर हर। Thank you both of you. Thank you so much. It's been one of the most beautiful days. ना सिर्फ मौसम खूबसूरत था, मगर उसके साथ जो conversation थी, it was so incredibly informative. जगह भी आपने बड़ी ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया। Caviar Club. Amazing. Good luck for tomorrow. And now, as you leave us having this delicious cheesecake at Caviar Club, हम उनको भी सबको thank you कहना चाहते हैं. My favorite restaurant has taken this opportunity for us to give us this incredible place to have this lunch. मगर उसके साथ साथ हम opportunity देंगे हमारी contestants को, क्योंकि आने वाला इसके बाद एक ऐसा competition है where they must pass with flying colors, क्योंकि कल हमारा finale है. You're watching Super Diva. I'm your host HSY, and this is Pakistan's biggest network, ARY. Come right back.